गुलाम जिलानी साहब की बड़ी अच्छी सजेशंस थी, क्योंकि आई एग्री विथ यू, यहाँ पे पर्सनल अटैक्स हो रही हैं, एक्यूजेशन हो रही है। नोबडी इज गिविंग सजेशन कि चलें अगर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है तो आप सजेशन दे दें कि ये आप काम नहीं किया है। आप जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल हर मेंबर को इसी तरह आप ही की तरह सजेशन देनी चाहिए और पर्सनल अटैक्स नहीं करनी चाहिए, एक्यूजेशन नहीं करनी चाहिए विदाउट, अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो ले आए, आप उसके सामने पेश करें कि जी आपने ये किया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी अखबार में कल खबर छापे तो वो फिर आप जो मर्जी आए करें, इट्स टोटली अगेंस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। एनीवे, डॉक्टर संजय साहब। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 पे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो पिछले 1 साल से कोविड के मर्ज से हमें बचा रहे हैं और अपनी जानों को खतरे में डाल के, अपने प्यारों की जानों को खतरे में डाल के ड्यूटीज दे रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ट्रिब्यूट पेश करूंगा। उसके बाद सर मैं फेडरल गवर्नमेंट का और एनसीओसी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने वक्त पे मास्क, पीपीईज, प्रोटेक्टिव गियर्स और अब वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए। और सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि ये तो इन्होंने प्रोवाइड कर दी, अब जो है सिंध सूबे का वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का क्या प्लान है वो हमसे ज़रूर शेयर किया जाए कि वो किस तरह से वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे ताकि सबको लग सके। और सर इससे पहले एक कोविड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी का मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो बननी चाहिए बाकी सूबों की तरह और नेशनल में जैसे फेडरल में बनी हुई है, ताकि सर पता चल सके कि किन को ये वैक्सीन लगी भी या नहीं लगी। जैसे 20 लाख राशन आया और गया पता नहीं चला, तो ये ओवरसाइट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए। सर मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अब के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किए और अब वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, पहले हम इम्पोर्ट करते थे। सर हेल्थ के बजट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 170 बिलियन का बजट है हेल्थ का, जिसमें 5 बिलियन कोविड के शामिल नहीं है, वो अलग है। सर अभी बात हुई कि 438 हेल्थ फैसिलिटीज सिंध में हैं। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा इन 438 हेल्थ फैसिलिटीज में से कितनी इस वक्त फंक्शनल हैं, और मेरे हिसाब से तो जो फंक्शनल हैं वो ज़्यादातर एनजीओ चला रहे हैं, आउटसोर्स है तभी वो फंक्शनल है, क्योंकि इधर बताया गया था आपको अभी से कुछ दिन पहले के डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के तमाम बीएचयूज और आरएचसीज जो है वो आउटसोर्स हैं एनजीओज को। सर इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद सैलरीज का प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को, खास तौर पे जो कोविड के लिए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स रखे गए थे उनको 6 महीने से, कुछ को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अभी डीएचक्यू कश्मीर में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे एक डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली 3 महीने सैलरी न मिलने की वजह से। सर कोविड की जो ये वबा आई है इसने हेल्थ केयर सिस्टम को एक बहुत ज़बरदस्त झटका दिया है और सर इसने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। पर सर क्या अब भी हम तैयार हैं? सर बजट एग्जीक्यूशन बुक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 200 बेडेड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना के लिए सर हर हॉस्पिटल के लिए 2 अरब रुपए का बजट रखा गया था और जून 2021 में इनको कंप्लीट होना था, 2 जून 2022 में होना था। सर पर सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपया भी इसमें अभी तक रिलीज नहीं हुआ और 1 रुपए का एक्सपेंडिचर भी इन हॉस्पिटल्स पे नहीं हुआ। सर सेम गोज फॉर द बायोसेफ्टी लैब्स जो शहीद बेनजीराबाद, सक्खर, खैरपुर, हैदराबाद, कराची, लाड़काना में थी, उनके लिए भी बजट रखा गया था, पर कोई बजट रिलीज नहीं हुआ, कोई बजट इन पे लगा नहीं है। सर अभी यहाँ पे बात हुई मिट्टी में, थरपारकर में मिट्टी के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की। सर ये मेरे पास एजेंडा की कॉपी पड़ी हुई थी जो कि इस ऐवान में आया था 22 दिसंबर 2020 में। यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि क्या सिविल अस्पताल थरपारकर मिट्टी का आईसीयू जरूरी सामान न होने की दस्तयाबी की वजह से बंद किया गया है? तो जवाब दिया गया था मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि थरपारकर मिट्टी के सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो सर
ये और सर ये हम उस जिले की बात कर रहे हैं जहां पे दिन ब दिन हर साल बच्चों की और खास तौर पे नौमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। पिछले साल एक अंदाजे के मुताबिक 750 बच्चे मेल न्यूट्रिशन, वाटरबॉर्न डिजीजेज और अदर डिजीज की वजह से यहाँ पे जो है इंतकाल कर चुके हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड किया था कि 2 सैटेलाइट यूनिट्स NICH की तरफ से थरपारकर को दिए जाएंगे। सर अभी तक वो नहीं दिए गए। सर थरपारकर को स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की जरूरत है। सर फौरन जो है इस पे काम होना चाहिए और ये ऑपरेशन होना चाहिए। सर थरपारकर में एक और मसला है सर, वहां पे नियोनेटोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं कि कराची के अलावा सिंध के किसी भी शहर में और टीचिंग हॉस्पिटल में नियोनेटल ICU और नियोनेटल वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं है। तो सर इस पे भी देखने की जरूरत है। और सर NGOs का मैंने आपको जिक्र किया। सर सिंध गवर्नमेंट की अभी बात हुई कि हेल्थ केयर के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है। तो सर एक रिपोर्ट जो है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी की न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप चुकी है। रतोदेरो में जो एड्स के हवाले से जो रतोदेरो में फियास्को हुआ था, सर 1000 से ज्यादा बच्चे अभी तक वहां पे इन्फेक्ट हो चुके हैं HIV से और ये नंबर बढ़ रहा है। और इनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जो 13 साल की उम्र से कम हैं। और सर वजह है मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का सही निजाम ना होना। तो सर फौरन यहाँ पे मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। और सर सबसे हैरत की बात जो ये है कि वहां पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो बच्चों को वो अवेलेबल नहीं है और उनको कराची आना पड़ता है ये ट्रीटमेंट कराने के लिए इतना दूर से ट्रेवल करके। और सर OPD भी नहीं है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। और अगर थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है तो उसको ब्लड बैंक हो या दूसरी चीजें हो, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये जो OPD के जो थैलेसीमिया के इश्यूज हैं वहां पे सर इनको फौरन देखने की जरूरत है। सर रेस्क्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सर इफेक्टिव रेस्क्यू सिस्टम किसी भी सूबे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे एम्बुलेंस सिस्टम सर, क्योंकि रिस्पांस टाइम जो है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है और क्रिटिकल पेशेंट्स को अगर 10 मिनट के अंदर रिस्पांस टाइम के अंदर अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। यहाँ पे हमेशा हमें बजट की तकरीर में NICVD का जिक्र जरूर सुनने में आता है, हर बार सुनने में आता है। पर सर मुझे बताएं कि अगर आपके पास एम्बुलेंस सिस्टम नहीं होगा तो आप क्रिटिकल पेशेंट को NICVD शिफ्ट कैसे करेंगे उसकी जान बचाने के लिए। एम्बुलेंस सिस्टम ना होने की वजह से पता नहीं कितने लोग हर साल अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। हमने मुतहद बार देखा है, कभी चिंची को एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाता है, कभी रिक्शे में बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। सर इधर इस ऐवान में ही बताया गया था कि चांडका हॉस्पिटल में 24 में से जो 14 एम्बुलेंसें हैं वो पिछले 5 से 10 साल से ऑफ रोड हैं, खराब हैं। उनको बनाने के लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की। सिविल हॉस्पिटल का भी सर, सिविल हॉस्पिटल कराची में भी सर जो 14 एम्बुलेंसेस हैं उसमें से 8 एम्बुलेंसेस जो हैं वो खराब पड़ी हैं। इसके अलावा सर एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि शिकारपुर में, बदीन में, सखर में, जैकबाद में एम्बुलेंसेस का, खराब एम्बुलेंसेस का जो है वो पड़ा हुआ है और उसको बनवाना नहीं जा रहा। उसको बनवाया जाएगा, रेस्क्यू सिस्टम कराया जाएगा तो बहुत सारी सिंध की आवाम की जो जानें हैं वो बच सकती हैं। सर बर्न्स वार्ड सिर्फ और सिर्फ एक टीचिंग हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल कराची है वहां पे मौजूद है। इसके अलावा बर्न्स वार्ड कहीं मौजूद नहीं है। लाड़काना और नवाबशाह के जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सर वहां पे भी न्यूनेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो सर वहां पे बर्न्स वार्ड भी होना चाहिए, वहां पे न्यूनेटोलॉजिस्ट भी होना चाहिए क्योंकि वो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। सर फार्मेसी और मेडिकल सप्लाईज का जो स्टोर है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था सर, उसको 2 बजे बंद कर दिया जाता है। सर अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा रात में, आपको कैसे पता है उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन सी दवाई दी जाएगी, कौन से मेडिकल सप्लाई की जरूरत है। 24 घंटे होने चाहिए सर मेडिकल के जो आपके सप्लाईज के स्टोर्स हैं और इनको 24 घंटे होना चाहिए। सर एडवाइजर ऑफ CM साहब के एडवाइजर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था जो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ कार्ड। सर ये सारी बातें देख के तो ये लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे थे सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ केयर, क्योंकि सर ये सारी बातें तो यही कह रही हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ केयर। सर थरपारकर में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड्स दिए गए हैं और थरपारकर की आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात मुहैया है उस हेल्थ कार्ड की वजह से। सर शौकत खानम का तोहफा भी बहुत जल्द ऑपरेशन होके सिंध की आवाम को मिलेगा, जहां से पूरे सिंध से लोग आएंगे और इलाज कराएंगे। अभी इन्होंने खान साहब उनका इनॉग्रेशन करके गए।
सर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा कि सर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इस साल वाइंड अप कर जी लें सर, क्योंकि 2 मिनट। टाइम आपका पूरा सर, हो 2 गया। मिनट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इस साल 826 अरब रुपए रखे गए थे सर, सिर्फ और सिर्फ उसमें से 6% यानी कि 48 मिलियन खर्च हुए हैं। सर एक कमेटी बनी थी इस ऐवान में माइनॉरिटीज के हवाले से, जिसमें ऑपोजिशन साइड के किसी भी एमपीए को नहीं लिया गया था। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटीज बना लें जहां पे जो है मुख्तलिफ काउंसिल के, पंचायत के, एसोसिएशंस के जितनी माइनॉरिटी रिलेटेड हैं उनसे सर स्कीमें ली जाएं, क्योंकि सर 21 में से 11 स्कीमें हैं, उनमें से तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, 0% एक्सपेंडिचर है। और सर एक मिनट आपका और लूंगा सर। जो है आईटी मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ अपना मैं वादा याद कराऊंगा, उन्होंने यहाँ पे वादा किया था कि जो स्कीम है सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस पे, जो 5 साल से अल्तवा का शिकार है, उन्होंने वादा किया था कि वो इस साल मुकम्मल हो जाएगी। तो सर वो मैं उनको सिर्फ अपना वादा याद कराना चाहूंगा। सर सिंध हेल्थ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की यहाँ पे बात हुई कि बड़े फखर से बताया गया कि 1600 केसेस थे और उसमें से 1300 हमने सॉल्व कर दिए, जिसमें चाइल्ड अब्यूज के केसेस थे, मुख्तलिफ दूसरे केसेस थे, किडनैपिंग के। सर फखर की बात तब हो जब ये बताएं कि हमने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन में केसेस आना, रिकॉर्ड होना ही बंद हो गए। तो ये फखर की बात नहीं होनी चाहिए कि अभी तो हमने बिल भी तो पास किया है ना, तो इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया सर, बस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू। थैंक यू।